देखो, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल में डिफरेंस क्या था? आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को पता चल गया है। जब आप बोहर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल को डिस्कस कर रहे थे, तो एक चीज़ आपके दिमाग में ये थी कि रदरफोर्ड के मुताबिक ये था कि सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज न्यूक्लियस है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड कि सेंट्रल पार्ट ऑफ एन न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन जब वो स्पाइरल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ऐसे स्पाइरल पाथ में। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। और बोहर मॉडल में क्या था कि सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम जो है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन सर्कल की फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे एक सर्कल ये बन जाएगा, ठीक है, एक सर्कल ये बन जाएगा। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था कि इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, इसने कहा था इलेक्ट्रॉन सर्कल की फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं। और इन सर्कुलर पाथ को इसने कहा था शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं या एनर्जी लेवल है। कहता है इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी, ये क्लासिकल थ्योरी के ऊपर बेस करता था, और इट वाज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्यों बात कर रहा हूं मैं? अगेन क्वांटम थ्योरी किस लिए बात कर रहा हूं कि बोहर मॉडल में ये कहा गया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है हायर लेवल से लोअर लेवल में, तो वो एक फोटॉन जो है उसको अमिट करता है। ठीक है, और वो जो फोटॉन अमिट होता है वो एक वेव की फॉर्म में निकलता है। ठीक है, तो वो जो वेव निकलती है, उस वेव के अंदर जो एनर्जी होती है उसको बोलता था क्वांटम। कैसे होता था? क्वांटम। तो जो बोहर मॉडल है दैट बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। ठीक है, कि ये इसमें जो वेव निकली है, वेव के अंदर जो एनर्जी है, उस वेव का नाम है क्वांटम निकला जी। इसमें से फोटॉन निकला, क्वांटम निकला। ठीक है, सो इस थ्योरी का नाम पड़ गया क्वांटम थ्योरी, और ये दी थी मैक्स प्लैंक ने। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ अ फिक्स्ड एनर्जी, यानी हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स वाज इंट्रोड्यूस, इसने कोई ऑर्बिट्स का आइडिया नहीं दिया था। इसने तो ये कहा था कि स्पाइरल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिट्स हैड एंगुलर मोमेंटम, इसने कहा था ऑर्बिट्स होते हैं और उनका अपना अपना मोमेंटम होता है, जिसको उसने कहा था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई। एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये मैंने आपसे कहा था कि इसके मुताबिक जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूस बनेगा। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या कहा था मैंने? जिसमें कलर्ड आपस में डिफ्यूज होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम समझाया था कि बे इसमें कलर्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल का स्पेक्ट्रम की। ऐसे मैंने कहा था ये कलर लाइंस हैं, जैसे ये कलर, फिर ये कलर आ गया, ये कलर आ गया, ये कलर आ गया, और कलर आपस में डिफ्यूज हुए नजर आते हैं। तो जिस स्पेक्ट्रम में कलर आपस में डिफ्यूज हुए नजर आते हैं उसको बोलते हैं ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। लेकिन एक्चुअली हमारा स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं बनता, हमारा स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि ये कलर हो, इसके दरमियान एक गैप आ जाए वाइट का, फिर ये कलर आ जाए, फिर वाइट गैप आ जाए, फिर ये कलर आ जाए, फिर वाइट गैप आ जाए या ब्लैक गैप आ जाए, तो इसको बोला था लाइन स्पेक्ट्रम। तो एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, एटम का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता। अच्छा, फिर इसको देखो तो आपके पास ये आ गया जी। अगला इसका डिफरेंस कि एटम शुड कोलैप्स, इसके मुताबिक एटम को कोलैप्स होना जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर के एटम शुड एग्जिस्ट, एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना? तो ये मेन डिफरेंसेस आ गए थे रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल के अंदर। मेरी बात फॉलो कर गए? तो ये रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल के मेन डिफरेंस जो है वो आपके पास मिल जाते हैं। अच्छा, आपने कल वाला टॉपिक बोहर मॉडल तैयार कर लिया आपने? क्या कर लिया सर? बोहर मॉडल तैयार कर लिया आपने? यस सर। ठीक है, चलिए मैं आगे पढ़ाने लगूँ आपको। लेकिन आपने कल आपका टेस्ट होगा रदरफोर्ड और बोहर मॉडल का। कल आपका ओके टेस्ट होना सर। है रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल। ठीक है सर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आज टॉपिक जो आपने इसको याद वाला नहीं है, आज सिर्फ आपका टॉपिक जो है वो आपका समझने वाला टॉपिक है, और वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो क्या होती है, इसको आपने देखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसको याद बिल्कुल नहीं करना है, इसको आपने समझना मेरे साथ। ठीक है, और दिस इज वेरी सिंपल है।
अच्छा जी, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ना बोहर मॉडल में, वो कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा जी। हमने कहा कि सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है और ये मैं पहला शेल लेता हूँ, ये दूसरा शेल मैं ले लिया, ये तीसरा शेल मैं ले लिया और ये मैंने चौथा शेल ले लिया। ये मैंने पांचवा शेल ले लिया और मैंने आपसे कहा था कि इन शेल के नेम है। ठीक है? जो पहला शेल है उसको आप बोलते हैं के शेल, दिस इज कॉल्ड के शेल। जो सर दूसरा, क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी को थोड़ा सा फिर से रिवाइज। मैं बताता हूँ, पहले ये मैं समझ लो, मैं शुरू कर दिया इसको। जो दूसरा शेल है वो आपका एल शेल है, के एल। तीसरा जो शेल है आपका वो है एम शेल, के एल एम। अगला शेल जो आपका वो एन शेल। उससे अगला शेल जो आपका वो है ओ शेल, के एल एम एन ओ। ये बोहर हमें कह रहा था, बोहर। और जो पहला शेल है उसको अगर हम नंबर दें तो पहले शेल का नंबर है, उसको होते हैं एन इज इक्वल टू 1, यानी एन इज इक्वल टू 1। जो दूसरा शेल है उसको बोलते हैं एन इज इक्वल टू 2। तीसरे शेल को बोलते हैं एन इज इक्वल टू 3। चौथे शेल को बोलते हैं एन इज इक्वल टू 4 और पांचवें शेल को बोलते हैं एन इक्वल टू 4 और पांचवें को बोलते हैं एन इज इक्वल टू 5। इसका जो है वो ये पहला शेल एन इज इक्वल टू 1 है, ये आपका दूसरा शेल एन इज इक्वल टू 2 है, ये आपका तीसरा शेल एन इज इक्वल टू 3 है और ये एन इज इक्वल टू 4, ये एन इज इक्वल टू 5। बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी शेल में जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है 2n²। ठीक है, 2n²। मतलब जी पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन था, आप बोलेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, वी हैव अ 1 और 1 का स्क्वायर, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 आ गए। ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोलेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, और 2 टू द 4, 4 टू द कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जो है वो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर और 3 से 9, 9 टू द कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18। इस तरीके से आप जो है मुझे इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम में जो है वो सेंड कर सकते हैं कि सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब आपको मैं एक एटम देता हूँ जो आप मुझे कन्फ्यूशन लिख के देनी है, आप मुझे अभी लिख के देनी है। वो एटम कौन कौन से हैं जी, एक एटम आपका सोडियम, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसकी कन्फिग्रेशन मुझे भेजो। ठीक है, एक एटम जो है उसकी कन्फिग्रेशन मैग्नीशियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर 12। ठीक है, इसकी भेजो मुझे। ठीक है, एक का आपका जो है वो आर्गॉन। ठीक है, आर्गॉन, इसका एटॉमिक नंबर 18, इसकी कन्फिग्रेशन भेजो मुझे। ठीक है, एक एलिमेंट है आपका कैल्शियम Ca। ठीक है, कैल्शियम Ca। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसकी कन्फिग्रेशन मुझे भेजो। ठीक है, ये मुझे अभी जो है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आप। सर अभी हाँ जी, अभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो। सर एक बार फिर बता दें क्या सेंड करना है। ये जो मैंने एटम लिखे हैं इनकी कन्फिग्रेशन मुझे लिख के भेजो, इनकी कन्फिग्रेशन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने हैं, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे।
ये अभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो। सर अभी कॉन्फ़िगरेशन करके तो आपको सेंड करनी है। हाँ जी, ये कन्फिशन करके अभी मुझे आपने सेंड करनी है। जी भेजिए, मैं आपको वेट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें इसको। लगा लो ऐसे करके, क्यों लगा लो कहाँ वो फोन मेरा। जी मैं वेट कर रहा हूँ बेटे आपका।
जी बेटे मेरी बात आ रही है आपको? यस सर। तो बेटे कोई बच्चा नहीं अभी तक मुझे भेज रहा है, क्या हो गया? क्या किसी को नहीं आ रहे? ये पढ़ाई हो रही है? इसमें ज़रा फॉर्मूलेस बताए ना किस किस के कौन से हैं। हम्म। जी बेटे किसी को इस समय कोई नहीं आ रही, फिर छोड़ दो लेक्चर में। बेटे आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजने हैं, मुझे व्हाट्सएप करना अपने नंबर से। तो किसी बच्चे को कोई समय नहीं आ रही। चलो मैं पूछ लेता हूँ, अब्दुल्ला खालिद। अब्दुल्ला खालिद। अरफा इमरान। अरफा इमरान। मेरी बात आ रही बेटे आपको? यस सर। अच्छा। अच्छा ये पॉसिबल नहीं है कि आप, ठीक, आप मेरे सारे बच्चे हैं, मेरी बेटी हैं, सारे बेटे मेरे, तो आप वीडियो कैमरे के जरिए जो है मुझे आप डोंट लुक एट यू, ठीक है, और दूसरा कोई आप मुझे अपनी बुक दिखाएं कि ये सारा मैंने कर लिया। इज इट पॉसिबल? ये हो सकता है? हो सकता है ये कि या नहीं हो सकता? क्या कह रहे हैं आप? आप मुझे अपने वीडियो कैमरे के जरिए बुक दिखाएं कि सारी ये मैंने कर ली है, ये पॉसिबल हो सकता है? आपके पास इस तरह की फैसिलिटी है? या मुझे आप व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पे कि सर ये देखें हमने सॉल्व कर लिए। ये ऐसे तो बेटे बात नहीं बनेगी ना, आप चुप करके बैठे रहते, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आपको, 2 चैप्टर हमारे हो गए, और इससे अच्छा तो नहीं कोई टीचर पढ़ा सकता जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आउटपुट फिर मेरी जीरो हमारी जा रही है। मेरी अभी 10 मिनट हो गए मुझे वेट करते कि आप मुझे लिख के भेजें ये, ठीक है, क्या किया कोई बच्चे ने अभी तक मुझे नहीं भेजा। इसमें आपको कुछ भी नहीं आ रहा फिर आपको? सर लास्ट वाला मुश्किल है। भी जो पहले वाले वो तो मुझे दे दो ना, पहले वाले दो ना मुझे।
जैसे सोडियम जाओ, उसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, फिर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 आते हैं। ठीक है, 10 हो गए। एक बच जाता है, जो बच जाता है वो किस किस शेल में आता है? तीसरे शेल में आ जाता है। क्योंकि बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, ये फिल होगा तो ये फिल होगा, फिर अगले में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में 2 आ गए, फिर 8 दूसरे में आ गए, क्योंकि ये फिल करके हमने जाना है। तीसरे में एक बच गया हमारा। ठीक है, इस तरह कन्फिग्रेशन आपको मैंने कहा था मुझे लेके भेज दें, आप पढ़े हुए हैं। सर मुझे पता नहीं चल रहा लिखना कैसे है। बेटे ये जैसे मैंने लिखा है 281। अब मैग्नीशियम का लिखाओ मुझे, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के? सर 2। 2। पहले सेल में 2 आएंगे। पहले शेल में बेटे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आते। ठीक है, दूसरे शेल में बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 से ज्यादा नहीं आते। तीसरे शेल में बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। ठीक है, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 12 हैं। 12 में क्या आ गया? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब दूसरे में कितने आ गए? दूसरे में हमारे पास जो है वो 8 आ गए। 8। ठीक है, 8 और 2 10 हो गए, कितने बच गए हैं? 2। ठीक है, 2 इसमें आ गए। और इसमें अगर हम देखें तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर कितने सर आ मैंने गए? कर लिया। फिर 8 आ गए। कितने बच गए? फिर हमारे पास बच गए 8, और 8 इसमें आ गए। और इसका मुझे लिखाओ, कौन बचा मुझे इसका लिखाएगा? कैल्शियम का 20 इलेक्ट्रॉन है। सर पहले में 2 आएंगे। पहले में 2 आएंगे, ठीक है, लिखाओ 2। आगे सर सर दूसरे में 8 आएंगे। 8। दूसरे में कितने आएंगे? सर 8। 8। ठीक है, सर तीसरे में 10। और सर तीसरे में 10 आएंगे। तीसरे में कितने आ जाएंगे? 10 आएंगे। 10। ठीक, तीसरे में आएंगे 8, और फिर आएंगे 2, ये आएंगे। अब इसका मतलब आपको बोहर, अब इसका मतलब बोहर का मॉडल गलत हो गया। बोहर का मॉडल गलत हो गया, क्योंकि बोहर कह रहा था पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, और तीसरे में 18 आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो मैंने तो 882 लिखा। ठीक है, मैंने तो 18 नहीं लिखा। इसका मतलब कि बोहर का मॉडल जो पहले जो 18 एलिमेंट्स हैं यहाँ तक, जिनका अटॉमिक नंबर 18 है, वहां तक बोहर का मॉडल सही होता है। जैसे मैं आगे चलता हूँ फिर बोहर मॉडल हमारा गलत हो जाता है, वो एक्सेप्टेबल फिर नहीं रहता। ठीक है ना? आपने 10 क्यों नहीं लिखा? आपने 8 और 2 क्यों लिखा है? मेरे यही समझाने की लिखा कि ये क्यों ऐसा मैं लिखा। ठीक है, ठीक है ना? अब आपने ऐसा करना, मुझे पहले जो 18 एलिमेंट्स हैं ना, पहले 18 हाइड्रोजन से लेकर 18 तक सबकी कन्फिग्रेशन मुझे लिख के आपने व्हाट्सएप करनी है आज, फिर आगे मैं समझाऊंगा क्या की। क्या मैंने कहा? हाइड्रोजन से लेके तो पहले जो 18 एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स, सब की कन्फिग्रेशन। सर हाँ, बोलो सर मोबाइल मेरी बहन यूज कर रही है, मैं आपको इधर ही कैमरा ऑन करके दिखा दूं। जी, दिखा दें। अच्छा, आपने जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं उनकी कन्फ्यूजन सब बच्चों ने मुझे कल जो है वो लिख के आपने भेज देनी। बात समझ आ गई मेरी बात की? ठीक है, चलें कल इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे।